क्वेश्चन नंबर किसका बोलो? हाँ किसका? सर GMP 34 का 7 सर। 34 का 7, ठीक है, रुक जाओ 10। GMP 33 ये वाला। हाँ सर। cos थीटा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 cos थीटा 2 -1 बाय 2 माइनस cos थीटा 2। क्या cos थीटा 1 और tan स्क्वायर थीटा 1 में कोई रिलेशन है? सर हाँ सर, वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 बाय। हाँ तो बस, तो वही दिमाग में रखना है। तो अब ऑब्जेक्टिव सम में हम लोग एक काम करते हैं, देखो cos थीटा 1 का फॉर्मूला था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 बाय 2। और मैं इसलिए क्या करता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 को एक नाम दे देता हूँ a, तो इसका मतलब हो गया वो 1 माइनस a बाय 1 प्लस a। तो ये हो गया 1 माइनस a बाय 1 प्लस a। तो उसी लॉजिक से cos थीटा 2 को क्या लिख सकते हो? मतलब मुझे एक्चुअली में a 1 स्क्वायर माइनस बाय b स्क्वायर निकालना है, तो मैं cos थीटा 2 को क्या लिखता हूँ 1 माइनस b बाय 1 प्लस b लिख देता हूँ, और b को tan स्क्वायर थीटा 2 बाय 2 दे देता हूँ। तो इससे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b बाय 1 प्लस b माइनस 1 बाय क्या। तो सॉल्यूशन में क्या किया कि डायरेक्टली पहले ही वो कर दिया है कंपोनेंटो डिविडेंडो। पर मेरा कहना है कि जरूरी नहीं है कि वो चीज दिमाग में आए, मेरा कहना है कि मेरे दिमाग में ये भी आ सकता है। CND आता है दिमाग में, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 माइनस cos थीटा 1 बाय 1 प्लस cos थीटा 1 का भी एक फॉर्मूला था, क्या tan स्क्वायर क्या। अगर ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आएगा, अगर देखो तुमने कहां पे सम को पकड़ा है वो डिपेंड करेगा। अगर तुमने सम को इससे पकड़ा तो मेरे ख्याल में ये करना ज्यादा बेटर है। अगर सम को तुम यहां से पकड़ना चाहते हो कि नहीं ये वाला सही है, तो ठीक है, ये वाला भी सही है, तब ये कंपोनेंटो डिविडेंडो वाला सम है। अब ब्रेक कर दे a बाय b, आराम से निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। अब तो CND लगा सकता है ना, 2 माइनस ट्वाइस भी एलसीएम ले ले पहले, हाँ, और उसके बाद CND लगा देना, यू विल गेट द आंसर कंप्लीटली। CND लगा दो, और नहीं तो जो सॉल्यूशन में दिया है वो भी कर सकते हो। कुछ और डाउट है किसी का? तो मेरे ख्याल में तुम लोग को डाउट नहीं है, तुम लोग वीडियो देखना चाहते हो, तो इसलिए ठीक है। तो अगर ऐसा बात है तो मैं एक काम करूंगा, मैं GMP का वीडियो सॉल्यूशन ही अपलोड कर देता हूँ तब। सर भेजा है आपका व्हाट्सएप। हाँ बोलो, हाँ क्या है व्हाट्सएप, हाँ बोलो। तो क्योंकि GMP 33, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, 7, 13, 5, 7 और 13 उपमन्यु ने भेजा है, 5, 7 और 13। तो GMP 33 क्वेश्चन नंबर 5 कि अब ये मैक्सिमम वैल्यू कब ले रहा है ये पूछ रहा है, क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि ये वाला कि मैक्सिमम वैल्यू कब ले रहा है। तो ऐसे में क्या करोगे ना कि पोलर फॉर्म में चेंज कर दो, √3 cos x प्लस sin x, और कह रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। उपमन्यु आज के क्लास में तो था तू? यस सर। तो dp बाय dx कर लो, याद आ रहा है मैक्सिमम मिनिमा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या cos x इज इक्वल टू 0 कर लो, तो क्या मिला cot x इज इक्वल टू √3। तो किसके लिए था? x इज इक्वल टू किसके लिए था? 30 डिग्री। तो मिल गया 30 डिग्री। आया समझ में? और भी वैल्यूज होगा हाँ मिनिमम के लिए, मगर ये ऑप्शन से ये पता चल रहा है क्योंकि ये जो भी होगा वो क्रिटिकल पॉइंट में ही होना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट में ही होना पड़ेगा तो डायरेक्टली डाल दो।
ये नहीं करके पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते थे। मतलब पोलर फॉर्म से मैक्सिमम वैल्यू से इक्वेट नहीं कर सकते। हाँ वही मैं वो कर रहा हूँ, ये नहीं करके तुम पोलर फॉर्म भी यूज कर सकते थे। पोलर फॉर्म में अगर ये ए और ये अगर बी है तो डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। मतलब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करना चाहता हूं तो मैं बोलता हूँ, ये तुम लोगों का आवाज सुन के जो मैं अलग अलग तरीका बताता हूँ वो मुझे ज्यादा पसंद है, मगर मैं ये जानता हूँ कि कितना क्लास करोगे, ये बात भी सही है। √3/2 का वैल्यू हो गया तुम्हारे पास cos π/6 cos x प्लस sin π/6 sin x। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स ऑफ क्या, cos x माइनस π/6। और अब इसका मैक्सिमम वैल्यू तो तुम जानते हो क्या था, इसका मैक्सिमम 2 था, इज इक्वल टू 2 डाल दे और अब इक्वेट कर दे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, उससे सर भी आ जाएगा। मतलब 3 cos x प्लस sin x इक्वल टू 2 कर देने से फिर सर हम क्वाड्रेटिक में ले जा सकते हैं क्या, मतलब sin x अब के वो टर्म नहीं, में? वो लंबा हो जाएगा। देखो नॉर्मली क्या है ना कि जब भी एक्चुअली तुम देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब मैं कराऊंगा आज से 3-4 क्लास के बाद, इसका एक तरीका ही है कि इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर। वो आसान तरीका है। अगर ए और बी स्टैंडर्ड है तो ये तरीका ज्यादा आसान है। इज इट ओके? आगे निकलूं? यस सर। और कुछ? हाँ, तो और क्या था? 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो sin x इंटू cos x देख के दिमाग में कोई फॉर्मूला आता है? यस सर। 1/2 sin 2x। तब तो हो गया। तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1/2। और इसका मिनिमम क्या होगा? आया समझ में? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इसी डीपीपी का सर हाँ, सर। 13 की डाउट। सर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 10 भी। सर क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, 10 तो फिर से वही हो गया ना, पोलर फॉर्म में चेंज करना है। टेन तो फिर से वही हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू तो √3 sin x प्लस cos x का मैक्सिमम क्या था? ये तो तुम जानते हो क्या था, √ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या 2। तो मुझे किसको सॉल्व करना है? मुझे सॉल्व करना है √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2। एक तो तरीका है कि ऑप्शन डाल दो रे, मैं फिर से कह रहा हूं, ऑप्शन को पुट अप करो, ये भी एक तरीका है ऑब्जेक्टिव में। नहीं तो मैंने जो अभी बोला, इसे पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 cos x। अब √3/2 को तुम लिख सकते हो cos π/6 sin x प्लस sin π/6 cos x इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ x प्लस π/6 इक्वल टू 0। तो सर ये 1 है, डिवाइड ही वही तो 1 है, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब ये कब होगा? जब x बाय π/6 का वैल्यू क्या होगा? π/2। तो इससे x का वैल्यू निकालो। समझ में आया? नंबर 10 जिसका डाउट था, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। गया मैं? हाँ ठीक है। 10 के बाद बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलते जा। सर आपने जो ये ओ सर समझ में आ गया। पोलर फॉर्म में चेंज कर रहा हूं, आया समझ में? अब बोलो इसमें कौन कौन सा था? अब 12 और 14 x² प्लस y² इक्वल टू 4 है। दिमाग में क्या आएगा? x 2 sin a ले लूं और y को क्या 2 cos a ले लूं।
तो 3x प्लस 4y क्या हो जाएगा? So 6 sin A square 3 2 जा 6 sin A प्लस 4 2 जा 8 cos A। कॉमन क्या ले लूं? 2, तो क्या रह गया? 3 sin A प्लस 4 cos A। समझ में आया? और तब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू रूट ओवर ऑफ क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इज इट ओके? ये 12 और कुछ 14 नंबर 14 cos थीटा इंटू क्या दिया हुआ है? साइन थीटा माइनस पाई बाय 6। यहाँ पे अभी डायरेक्टली निकालना जरा मुश्किल है क्योंकि दो दो टर्म दिया हुआ है, मगर मेरे पास एक फॉर्मूला है साइन ए cos b का। तो अगर मैं इसे साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 और साथ में cos थीटा लिख दूं तो साइन ए cos b का जो मेरे पास फॉर्मूला था वो था 1/2, वो था 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इससे ये हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी, तो साइन ट्वाइस थीटा माइनस पाई बाय 6 प्लस साइन ए माइनस बी, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस पाई बाय 6। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 साइन ट्वाइस थीटा माइनस पाई बाय 6 माइनस 1/2। तो अब साइन केवल, अब देखो यहाँ पे जहां पे दो टर्म में थीटा था, यहाँ पे केवल एक सिंगल टर्म में थीटा, तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इस पूरे का मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा सर। क्योंकि साइन ऑफ एनीथिंग का तो मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा तब? 1/2 1 माइनस 1/2। समझ में आया? किसी को डाउट है तो? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम, ओरिजिनली प्रॉब्लम क्या था? ओरिजिनल प्रॉब्लम था कि 2 के साथ है। जब मैंने ब्रेक कर दिया तो क्या फायदा हुआ? केवल 1 के साथ आ गया, और 1 के साथ आने से तो तुम डायरेक्टली तब उसके ऊपर इनइक्वालिटी लगा सकते हो। कुछ और किसी का? सर मेरा, सर मैंने व्हाट्सएप में आपको भेज दिया है क्वेश्चन। ये आगे के डीपीपी का है ना? हाँ सर, जीएमपी। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, इसी का पहले मैं ये दोनों डीपीपी को खत्म कर दो, ठीक है? ओके सर, ओके उसके सर। बाद जो भी डीपीपी का सम पूछोगे मैं उसी का खत्म करूंगा। क्या ओके सर। जीएमपी 33 में और किसी का डाउट है? जीएमपी 34 में किसी का डाउट है? क्योंकि मैं दूसरे अब जीएमपी में जाऊंगा उसके बाद। ठीक है, चलो दूसरे जीएमपी में डाउट हो तो भेजो। ये वाला हाँ सर। साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस थीटा 5 प्लस 5। किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है? टेन थीटा प्लस 5 इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा प्लस 5 साइन बाय कॉस डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस 5। मैं साइन थीटा प्लस 5 के बदले क्या डाल सकता हूँ? सर साइन थीटा डिवाइडेड बाय 5। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 5, और नीचे का ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस 5 माइनस साइन थीटा साइन 5। साइन 5। अब मुझे ये देखना है कि मुझे थीटा के टर्म में नहीं चाहिए, मुझे किसके टर्म में चाहिए? कॉस नहीं, 5 के टर्म में चाहिए। 5 के टर्म में। हाँ, तो इसीलिए अगर मैं साइन थीटा को लिखूं 5 टाइम्स ऑफ
साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव और यहां से अगर मैं साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 5 कॉस फाइव इज इक्वल टू 5 कॉस थीटा साइन फाइव, नहीं क्या? हाँ सर। दिस इम्प्लाइज अगर मैं ये कॉस थीटा को नीचे लेके आ जाऊं तो क्या मिलेगा? 5 साइन फाइव डिवाइडेड बाय क्या? इससे ये फायदा हुआ कि टेन थीटा टोटली अब किसके टर्म में आ गया? हाँ सर। तो ये अच्छा मेथड नहीं लगा था मुझे। क्यों? अब मुझे तब ये अच्छा मेथड लगा। तब तो मैं खेला ही खत्म। टेन थीटा प्लस फाइव को क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा प्लस कितना? टेन फाइव बाय 1 माइनस कितना? टेन थीटा टेन फाइव, नहीं क्या? हाँ सर। टेन ये वाला वैल्यू डाल दूंगा तो टोटली किसके टर्म में आ जाएगा? सर 5 फाइव के टर्म में। और हाँ। टेन फाइव को क्या लिख सकता हूँ? साइन फाइव बाय क्या? sin 5 by cos 5। एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। सर मैंने वो भी वो प्रोस फर्स्ट मेथड से किया था, वो नहीं निकला। चलो आगे चल रहा हूँ। और जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं, हाँ, क्योंकि फिर हाँ चलो बीच बीच में इसी टाइप से डाउट्स लूंगा। जिनका डाउट्स है वो आ जाना, ठीक है। चलो, और किसी को देखना है तो देख सकते हो। वो साइन थीटा कॉस थीटा इसका रूट है। अगर क्वाड्रेटिक का रूट दिया हुआ है तो दिमाग में क्या आता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट। तो इससे तेरे पास ये फॉर्मूला आ गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया? बी बाई माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया? बाय। और क्या ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ सर। वो रिलेशन है तेरे पास कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं क्या? हाँ सर। तो अब सबका वैल्यू डाल दे, छोड़ दूं? हाँ सर। सर आपने लास्ट क्लास में जो सर नंबर ऑफ रूट्स का जो सर कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सर, मुझे तो समझ में नहीं आया वो। नहीं, नंबर ऑफ रूट्स का नहीं। मैंने कहा कि अगर तुझे कभी मैं बोलूं साइन थीटा, जैसे मैं तुझसे कभी पूछूं 3 साइन थीटा प्लस 4 या साइन थीटा इज इक्वल टू 5, क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? सर नहीं, क्यों नहीं करेगा? आउटसाइड द रेंज है। तो वही चीज मैंने बताया कि अगर साइन थीटा a प्लस 1 बाय ए है तब भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि a प्लस 1 बाय या तो 2 से भरा होता है, नहीं तो a प्लस 1 बाय किससे छोटा होता है? -2 से। तो ये भी आउटसाइड रेंज हो रहा है, नहीं क्या? हाँ सर। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बताया कि तुम लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकाल के देखो, राइट हैंड साइड का रेंज निकाल के देखो। और मैंने जितना भी सम कराया सब में केवल एक ही काम कराया कि दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, इसलिए नो रूट था। तो तुझे इंडिविजुअली रेंज निकालना होगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। इज इट ओके? यस सर। ये वाला हाँ सर। यहां से क्या आ जाएगा? log b sin t इज इक्वल टू x। तो sin t का वैल्यू क्या हो जाएगा? b टू द पावर x। ये समझ में आया? हाँ। और अब किसका वैल्यू निकालना है? log b कितना? cos t। log b cos t को क्या साइन के टर्म में लेके जा सकती है? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कितना? माइनस sin साइन स्क्वायर स्क्वायर t। t। तो ये log b हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू डाल दे और 1/2 ऊपर लेके आ जा। मगर log में ये 1/2 कहाँ पे आ जाता है? फ्रंट में। तो हो जाएगा ये log b कितना? 1 माइनस b टू द पावर cos x। इज इट ओके? यस सर। हाँ हाँ। इसमें डायरेक्टली कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देना, सॉल्व हो यस जाएगा। सर। हाँ तो मैंने की थी कुछ, आज 2 बार किया था, मैंने चेक भी किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया मेरा। वो कैलकुलेशन गलत होगा। वो
क्योंकि इसमें तो और कुछ है नहीं, इसमें तो ऐड करने से क्या होता है, डिवाइडेड बाय नीचे। तो और ये पूरा वाला पूरा को डिवाइड करना है। सबका ना, मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अच्छा सर, मैंने सोचा कि ऑलरेडी ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, इसलिए मैंने 6x+2a को ए माना और 3b + c को b मान लिया। वो भी कर सकते हो, मतलब एक्चुअली में तो एक्चुअली में हाँ, ये सोर्स और इसी फॉर्म में है, a+b/a-b = c+d/c-d के फॉर्म में है। तो तू उल्टा अगर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएगी तो a/b को c/d लिख सकती है डायरेक्टली। यस सर। हाँ, तो ये लिख सकती है। तो इस ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया, डी हो गया, और अब सॉल्व कर। तो ए का मतलब हो गया 6x + 2a, बी का मतलब हो गया 3b + c, सी का मतलब हो गया 2x + 6a डिवाइडेड बाय ये हो गया b + 3c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले, आंसर आ जाएगा। यस सर। ये तो x में लीनियर बनने वाला है ना, ठीक है। हाँ ऐसे सम में, इस टाइप के सम में क्या करना है कि तुझे इसको यूज करना है कि दिया हुआ है a/b = c/d, तो इसको एक नंबर ले के, तो a = kb हो जाएगा, c = kd हो जाएगा, और ये वैल्यू इसमें डाल दे। इससे तुझे k का वैल्यू आएगा, k के टर्म में आएगा। अब सब ऑप्शन में डाल के देख ले कौन सा आंसर देगा। समझ में आया? ओके देख ले। सर। हाँ सॉल्यूशन में बड़ा अजीब सा एब्सर्ड सा चीज क्या है वो भी मैं बोल दूं। मुझे उससे cos स्क्वायर π/रूट है, पहले cos π/8 का वैल्यू निकाल सकती है। cos स्क्वायर π/8 जो होगा वो cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला था 1 + cos 2θ/2 था या नहीं? हाँ सर। तो 1 + cos 45/2, तो ये हो जाएगा √2 + 1 बाय क्या, 2√2। तो अगर ये रूट है ना रे, √2 + 1, तो इसे रैशनलाइज कर दे। अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मिलेगा, √2 + 2 बाय कितना, 2 2 जा 4। अगर एक रूट, अगर, क्योंकि देखो पता चल रहा है कि रैशनल है कोफिशिएंट्स, देखो कोफिशिएंट्स रैशनल है नहीं क्या, हाँ तो अगर एक तेरे पास रूट निकला 2 + √2/4, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट जो होगा वो हो जाएगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट रैशनल होते हैं ना, तो इररेशनल रूट हर समय पेयर में लाई करता है। कोफिशिएंट को रैशनल होना पड़ेगा। पेयर का मतलब अगर एक रूट m + √n है तो दूसरा रूट m m - √n होगा। मतलब ये सब समझ जा, तू बोलेगी सर नहीं पता था ये, अब समझ में आ गया ना, तो ठीक है। हाँ तो एक हाँ अगर 2 + देखो इसी को स्मार्ट थिंकिंग कहते हैं, समझ में आया? यस सर। और हाँ ये तो होता है, क्यों, अरे x² + x - 3 = 0 करके देख, तो x क्या था, -1 ± 2 4 4 3 जा 12 12 + 1 13/2 नहीं हो रहा है क्या? मतलब कन्विंस्ड हो जाना है। हाँ सर आप जो बोल रहे हो एकदम सही चीज बोल रहे हो, डाउट है तो पूछो, ये नहीं है और मगर सर ये होता क्यों है, कहाँ से आता है, नहीं अरे हाँ ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सम्स में अब ये एक, और नहीं तो जो उन लोगों ने किया, अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो √2 हटाना है, तो √2 हटाने के लिए क्या तरीका है, 4x = √2 + 2, क्योंकि तुझे इररेशनल रूट क्यों हटाना है, क्योंकि ऑप्शन में देखो इररेशनल नंबर नहीं है, तो रूट हटाने के लिए क्या करोगी, =√2, दोनों साइड क्या करो, Squaring। दो में से कोई एक चीज सोचना होगा। इसके लिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, तो बोलेगे सर ये, क्योंकि ये तो मैं जब क्वाड्रेटिक कराऊंगा तो बताऊंगा, और ये भी ओके जब सर। क्वाड्रेटिक कराऊंगा बताऊंगा, ठीक है। ठीक है।
कौन सा? सर 12। 12 में तो वही हो गया ना, फिर ये फॉर्मूला था अपना एक कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 भी क्या था? 2 था। ये फैक्ट को याद रखना होगा। यस तो सर। इसमें वो धून 45 डिग्री कब कब होगा? 1 प्लस 10 1 किसके साथ मिलेगा? 1 प्लस 10 44 डिग्री के साथ मिलेगा या नहीं? हाँ क्योंकि a प्लस बी, वैसे ही 1 प्लस 10 2 किसके साथ मिलेगा? हाँ सर, समझ में आ गया सर। और फिर ये एक रहे एक्स्ट्रा है, तो इसे एक्स्ट्रा रख देना। ठीक है, कोई और है डाउट में? सर हाँ बोल। सर जीएमपी 34 का क्वेश्चन नंबर 8 एक बार बोल दीजिए ना। जीएमपी 34 जीएमपी 34 वेट जीएमपी 34 क्वेश्चन नंबर सर 8। और किसी का डाउट है जीएमपी में कुछ बोल देना, मैं पूरा फोटो ही ले आता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? देखो एक चीज याद रख, एक साइड अगर ट्रिगो और एक साइड अगर अलजेब्रिक है ना, तो डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई ट्रिक नहीं है। या तो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हो जो अभी तक बताया नहीं है, या तो ये बाउंड्री का प्रॉब्लम है। बाउंड्री मतलब सबका रेंज निकालो, लेफ्ट हैंड साइड का रेंज निकल गया, अब राइट हैंड साइड का रेंज निकालो, कहां से कहां तक लाई करेगा। तब इसका रेंज निकालने के लिए तुम देखो क्या कर सकते हो, आज का यूज करें। y का वैल्यू क्या मिला? तो dy बाय dx क्या मिला? a मतलब dy dA इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या मिला? 1/2। कुछ एंड पॉइंट नहीं दिया है तो मतलब ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। अरे ये मैं आज बोलना भूल गया एक्चुअली, कुछ भी एंड पॉइंट नहीं दिया है तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है। तो अब 3 जगह वैल्यू निकाल। y ऑफ माइनस इंफिनिटी में लीडिंग कोएफिशिएंट a स्क्वायर है, तो ये हर समय पॉजिटिव देगा, ये प्लस इंफिनिटी। समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि a स्क्वायर हर समय बड़ा इंफिनिटी देगा। y ऑफ इंफिनिटी में भी a स्क्वायर a से बड़ा इंफिनिटी देगा, इसलिए ये भी इंफिनिटी हो जाएगा। और y ऑफ 1/2 जो होगा वो 4 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो और एक लॉजिक लगा सकता है, x अगर r में होता है तो हर समय याद रख कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मैक्सिमम वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस d/4a होता है, ये याद रख। ये क्वाड्रेटिक में बताऊंगा। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक लाई करेगा? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हर समय 1 से बड़ा आया, राइट हैंड साइड हर समय 1 से छोटा आया, नहीं क्या? तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए तब एक ही पॉसिबिलिटी है, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? जब 1 हो तो। जब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 हो और क्या, राइट हैंड साइड भी 1 हो। तो राइट हैंड साइड कब 1 होगा? साइन स्क्वायर एक्स 1, तो ये तो π/2 में होगा, नहीं क्या? और लेफ्ट हैंड साइड 1 होगा तो ये तो निकाल ही सकता है कब 1 हो रहा है। हाँ सर। सॉल्व करके a का वैल्यू हाफ, a का वैल्यू हाफ और साइन 1 बहुत जगह होगा, मगर तो आंसर निकल गया। ये आया समझ में? हाँ सर। तो ऐसे में तुम्हें हर समय रेंज निकालना होगा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। या तो परफेक्ट स्क्वायर बना के बनाओ, नहीं तो आज मैंने डिफरेंशिएशन सिखा दिया तो वहां से निकालो। और अल्टीमेटली तो ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है? कि सर हम लोग डिफरेंशिएशन से मतलब ज्यादातर निकाल सकते हैं ना? नहीं, क्वाड्रेटिक अगर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r है तो मैं तो बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो y का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस d/4a, और अगर a लेस देन 0 होता है तो y का मैक्सिमम वैल्यू होता है माइनस d/4a।
डी बाई ठीक है, इसे याद रखो। ठीक है, दैट इज मच बेटर। ठीक है, कुछ और? सर क्वेश्चन नंबर 9 एक बार। क्वेश्चन नंबर सर 9। 9 में रिपीटेशन हो रहा है, कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड स्क्वायर रूट है। तो पहले इसका वैल्यू निकालता हूँ। x का वैल्यू ले लेता हूँ 1/2 रूट ओवर ऑफ 150 प्लस 1/2 रूट ओवर ऑफ 150 डॉट डॉट। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा? ये इसका एक तरीका है। 1/4 मिल जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 150 प्लस 1/2 150 प्लस 1/2। आया समझ में? यस सर। मतलब इसके बदले क्या लिख सकता हूँ? क्या ये x नहीं है? ध्यान से देख। यस सर। तो x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1/4 150 प्लस x। आया समझ में? क्वाड्रेटिक। अब छोड़ दूं? ये तो समझ में आ गया ना? यस सर यस। कुछ और डाउट है किसी का? किसी का कोई और डाउट है? सुनाई दे रहा है? पहले ये बोल। हाँ सर दे रहा है। ठीक है, तो चलो निकलूं मैं? ठीक है, तो बीच बीच में ऐसे ही बैठ जाएंगे डाउट लेके। मुझे अच्छा लगा तुम लोगों ने डाउट पूछा, तो बोलते क्यों नहीं हो डाउट क्लास लेने के लिए? बोल दिया करो ना। ठीक है, मुझे बोल दिया Yes, करो sir. सर एक डाउट क्लास अरेंज कर दीजिए। ठीक है, शर्माना नहीं है। ठीक है, यू पेड द फीस फॉर इट। सर एक बात पूछना था सर। हाँ, तो मगर रिकॉर्डिंग हो रहा है, इतना याद रख। जो भी चीज पूछ रही है समझ में आ रहा है? हाँ वो। ओके सर, मैं पर व्हाट्सएप में हाँ, पूछ इसलिए रही मैं हूँ कह रहा हूँ कुछ पर्सनल बात है तो भैया क्लास आराम से, हाँ पर्सनल व्हाट्सएप में बोल या फोन करके पूछो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे क्या मेहनत करना है, किस टाइप से करना है, व्हाट सर नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है सर, फलाना फलाना। ठीक है, चलो थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय, गुड नाइट।